सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज सियासी हलचल के बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई बैठक। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को लिख सकती है सरकार। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद शुरू हुई थी सियासी हलचल। विपक्ष मांग रहा है सैनी का इस्तीफा। जेजेपी से बगावत करके 3 विधायक दे सकते हैं बीजेपी को समर्थन। अमेठी में नड्डा ने इशारों में साधा राहुल पर निशाना। कहा यहां एक ऐसे भी कैंडिडेट हुए हैं जो यहां से भाग गए। ये नेता की चरित्र, राजनीतिक क्षमता, हिम्मत के विषय में बहुत कुछ बताता है। अमेठी में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता यहां के हर बूथ पर फिर खिलाने जा रही है कमल। पीएम मोदी के लिए देश ही सब कुछ है। पीएम मोदी सेवक के रूप में राष्ट्र नायक है। अमेठी में प्रियंका गांधी ने कहा कि झूठ की राजनीति है सत्ताधारी दल का एजेंडा। उसके सारे नेता बोलते हैं झूठ, हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं हर चुनाव। भगवान के नाम पर वोट मांगने पर काम नहीं कर रहे। राहुल ने सोनिया गांधी के साथ बातचीत का वीडियो किया जारी। रायबरेली और अमेठी से जुड़े पुराने दिनों की तस्वीरें भी साझा की। बोला ये हमारे लिए सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं बल्कि कर्मभूमि है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद अब लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज। पुलिस जांच जारी है। शख्स ने जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया। ओडिशा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम किसान, पिछड़े, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी बीजेडी के बीच कोई अंतर नहीं। बीजेडी ने बीजेपी की नीतियों का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राहुल पर निशाना। कहा कांग्रेस में या फिर देश में कोई भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। वे वायनाड से भागकर रायबरेली चले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का अखिलेश यादव पर तंज। कहा डूबते हुए जहाज कांग्रेस पर सवार हो गए हैं अखिलेश। उन्हें तो उगते हुए सूरज के साथ करना चाहिए था गठबंधन। बस्ती में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी बीएसपी कांग्रेस को बताया सांपनाथ, नागनाथ और कालियानाग। कहा ये सारी पार्टियां आईसीयू में हैं, इनको वोट देकर ऑक्सीजन मत पीजिए। पीएम मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से दाखिल किया नामांकन। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। नामांकन से पहले की पूजा। पीएम मोदी के नामांकन के लिए वाराणसी पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दावा किया है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका पिटारा खाली हो चुका है। वाराणसी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा चुनाव को लेकर लोग इतने उत्साहित हैं कि इस बार टूटेंगे 2014 और 2019 के सभी रिकॉर्ड। 400 पार कर जाएगा आंकड़ा। यूपी के जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने दिया बीजेपी को समर्थन। श्रीकला सिंह का टिकट कटने के बाद पहली बार धनंजय सिंह लोगों के बीच पहुंचे। बीजेपी को वोट देने की अपील की। धनंजय सिंह ने कहा कि मैं बस इस चुनाव में बीजेपी के साथ, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मेरी पत्नी श्रीकला ज्वाइन कर सकती है बीजेपी, लेकिन ये होगा उनका फैसला। एबीपी न्यूज से बोले कृपा शंकर सिंह, धनंजय सिंह से अदावत जैसी कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। मैं चाहूंगा कि बाबू सिंह कुशवाहा भी हमें ज्वाइन करें। जनसत्ता दल के नेता राजा भैया की किसी भी पार्टी और उम्मीदवार का समर्थन न करने की घोषणा। कहा जनसत्ता दल के कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से करें मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक देश एक चुनाव की बात कह रहे हैं। हमने गुजारिश की थी कि शुरुआत जम्मू कश्मीर से कीजिए, इन्होंने नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला पर महबूबा मुफ्ती का निशाना। कहा 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी फारूक अब्दुल्ला ने राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मतदान प्रक्रिया को धीमी करने का आरोप लगाया है। कहा ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। पीओके में बिगड़े हालात पर बोले गुलाम नबी आजाद। कहा वहां है दूसरी दुनिया, वहां के लोगों के साथ हमेशा हमारी सहानुभूति, क्योंकि उन्हें भारत जैसा गवर्नेंस नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा 42 में से 35 सीट जीतने का लक्ष्य। लोगों ने पीएम मोदी की योजनाओं का फायदा लेने का मन बना लिया है। मऊ में सभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर का आरोप। कहा समाजवादी पार्टी के कहने पर उनके कार्यक्रमों में भेजे जाते हैं कुछ लोग, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर करते हैं वायरल। तेज प्रताप पर चिराग पासवान का निशाना। कहा धक्का मुक्की और गाली गलौज करना आरजेडी का कल्चर, यही है जंगल राज की आहट और परछाई। चुनाव प्रचार के दौरान रास्ते में गोलगप्पे खाते नजर आए तेजस्वी और मुकेश सहनी। कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी कार्यक्रम से लौट रहे थे दोनों नेता। लोगों की उमड़ी।
ईडी की पूछताछ के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जो भी सवाल पूछे गए उसका मैंने जवाब दिया। रायगढ़ में सिंबल लोडिंग यूनिट को ईसीआई को लौटाने का मामला, दिग्विजय सिंह ने डीएम की मंशा पर सवाल उठाए, कहा मुझे शुरू से ही सॉफ्टवेयर पर शक था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल ने रोड शो किया, कहा ये ऊपर वाले का चमत्कार था कि मुझे प्रचार के लिए जमानत मिली, अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी चाहती थी कि लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं, मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है, बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। केजरीवाल पर बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का निशाना, कहा अब वे बन गए हैं भ्रष्टाचार की दीवार, जहां जहां भी उनकी पार्टी जीतती है वे भ्रष्टाचार करते हैं। स्वाति मालीवाल के मामले पर संजय सिंह ने कहा कि विभव कुमार ने की है स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी, केजरीवाल करेंगे सख्त कार्रवाई, पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि किसने विभव कुमार को उकसाया, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रखर बोलने वाली स्वाति मालीवाल चुप है, सोचिए उन पर कितना दबाव होगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा, कांग्रेस जीतेगी सभी लोकसभा सीटें, 6 विधानसभा उपचुनाव में भी जीत होगी। मंडी में कंगना रनौत से नाराज है लोग। बीजेपी नेता जयराम का तंज, सुखुभाई थोड़ा बचकर रहना, चुनाव बाद हिमाचल में बदलने वाला है नेतृत्व, आएंगे तो मोदी ही, विपक्ष के लोग नहीं समझ पा रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।